स्वस्थ शरीर के लिए तमाम तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो कि हेल्दी डाइट से मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये नहीं मिल पाते तो अलग से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। इन्हीं में से एक है विटामिन डी। मजबूत हड्डियों के लिए शरीर में विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी पोषक तत्व है। ये विटामिन हड्डियों को मजबूत रखने, कैंसर से बचाने, इन्फेक्शन से बचाने और इन्फ्लेमेशन को कम करने में कारगर साबित होता है। भारतीय लोगों में हड्डियों के लिए जरूरी इस विटामिन की कमी देखने को मिल रही है। एक सर्वे के मुताबिक भारत की लगभग 76% आबादी में विटामिन डी की कमी पाई गई और सबसे हैरानी की बात है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की उम्र 25 साल से भी कम है। ये डेटा भारत के 27 शहरों में रहने वाले 2 लाख से ज्यादा लोगों के परीक्षण पर आधारित है। अब आइए समझते हैं कि शरीर को विटामिन डी मिलता कैसे है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत से पोषक तत्व हमें हमारी डाइट में ही मिल जाते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा विटामिन डी धूप से मिलता है। सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी अन्य विटामिन से अलग है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आने से बनता है। सूरज से बनने वाले विटामिन को D3 कहते हैं। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। D3 सप्लीमेंट विटामिन डी का एक रूप है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर रखने, इम्यूनिटी बूस्ट करने और समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। देखिए, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका सनलाइट का एक्सपोजर करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटे का है, तो आपको किसी भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और यही वजह है कि हम किसी का भी देखते हैं विटामिन डी कम होता है। आप घर में एयर कंडीशन में रहते हैं, गाड़ी में बैठते हैं एयर कंडीशन में होते हैं, आप ऑफिस जाते हैं एयर कंडीशन में होते हैं, फिर शाम हो जाती है और फिर आप वापस आते हैं। जिस समय आप घूमते हैं, अगर शाम को आप घूमने भी गए तो उसमें सनलाइट नहीं है, तो आपको कंटिन्यूअस सनलाइट एब्सेंट है। और एक चीज़ इसमें मैं एडिशनल करना चाहूँगा, जो लोग कंटिन्यूअस एयर कंडीशन में रहते हैं, वो जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं विटामिन डी को कम करता है। या ये कहें कि विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होती है, वो स्किन की जो लेयर होती है उसमें सिंथेसाइज होता है। बट अगर सनलाइट नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं पड़ेंगी, तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो ऐसे लोगों को रेगुलर सप्लीमेंट विटामिन डी का लेना चाहिए। अगर उनको डिफिशिएंसी है तो मैं एडवाइस करता हूँ वीकली 60 mcg विटामिन डी, 60 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी की पाउचेज आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, लिक्विड्स आते हैं। आप उसको हर हफ्ते एक लें। उसको हर हफ्ते लेकर के आप 15 से 20 हफ्ते तक लगातार लें। उसके बाद अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। अगर आपकी चूँकि लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो सकती तो हर महीने 1 सीसी या 1 विटामिन डी का कैप्सूल या शैसे रेगुलर लेते रहें जब तक आपकी लाइफ स्टाइल चेंज ना हो जाए। महीने में 1 लेते रहें। ये दिल्ली के वो सारे लोग जो एयर कंडीशन में जॉब करते हैं, जिनको सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, जिनके फिजिकल एक्टिविटी है। आप देखेंगे आजकल फैशन हो गया कि एयर कंडीशन जिम में जाके 3 घंटे रात में 12 बजे करते हैं। जितने लोग ये करते हैं सबकी बॉडी तो बेहतर होगी लेकिन उनका विटामिन डी लेवल कम होगा। नहीं, हड्डियों को फ़ायदा होता है लेकिन विटामिन डी की डिफिशियंसी से और सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मसल बिल्डअप की बात होती है, उसके लिए लोग सप्लीमेंट खाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट खाते हैं। इसके लिए किडनी में प्रॉब्लम आती है, इसके लिए लिवर में प्रॉब्लम आती है। विटामिन डी इज़ नॉट ओनली फॉर मसल, मल्टीपल चीज़ें हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कम से कम 1 आवर सनलाइट एक्सपोजर इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। एक सवाल ये भी उठता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट कब लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी ये विटामिन पानी में नहीं घुलता है। इसे हाई फैट फूड्स के साथ लेना चाहिए। ऐसा करने से ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए। यानी आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के साथ विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। कई सारी रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि कैफीन शरीर से
कैल्शियम सोखने में शामिल है। कैफीन का जरूरत से ज्यादा सेवन हड्डियों को कमजोर बनाता है। यानी अगर आपको चाय और कॉफी पीने की ज्यादा आदत है तो इसे कम कर दें, वरना आपका सप्लीमेंट लेने का कोई फायदा नहीं होगा। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कमजोर हड्डियों का खतरा ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी, स्तनपान और मेनोपॉज ये सब बोन डेंसिटी पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में कैल्शियम की कमी भी ज्यादा देखी जाती है। मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हालांकि खराब लाइफस्टाइल, डाइट, कुछ दवाएं और कुछ बीमारियां भी हड्डियों की सेहत के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसलिए अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो बोन डेंसिटी चेक कराएं और जरूरत पड़े तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। हड्डियां मजबूत रखने के लिए सप्लीमेंट्स के साथ साथ पर्याप्त पोषक तत्वों, खासकर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी से युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए। डाइट में अंडा, दूध, चिकन, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, फलियां और केले जैसी चीजें शामिल करें। इस तरह से कुछ तरीके अपनाकर हड्डियों की परेशानी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर दिक्कत बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखा लेने में ही समझदारी है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।